हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो मेरे तमाम पाकिस्तानी फॉलोअर्स और मेंबर्स हैं कम्युनिटी के हमारे, और जो व्यूवर्स हैं उनको भी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन यहाँ स्टार्ट हुई है इन पाकिस्तान, क्योंकि अभी रात 12 बजे के बाद जो है वो 14 अगस्त लगी है, और हम माशाल्लाह 12 बजे के बाद भी अच्छे प्रॉफिट में रहे। और आज का जो सबसे पहला मैं आइटम कवर करूँगा वो है वाइल। उसमें एक हादी भाई की तरफ से एक कॉल चली। अच्छा, 79.41 का मैंने एक एरिया डिफ़ाइन किया हुआ था, उन्होंने 79.3 के एसएल से एक सेल कॉल चलवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट अभी रनिंग में है। कुछ लोगों की जो है वो बुक करवा दी थी हादी भाई ने, कि जो इंट्राडे के हवाले से बुक करना चाहें, और अपना उन्होंने बता दिया था कि हम किस तरह उसको लेके चल रहे हैं। बाय हमारी जो थी वो मैंने आपको बताया, वो स्विंग बाय हमारी है एग्जीक्यूटेड। उसका एसएल अभी प्रॉफिट में है, और अगर होता भी है तो हम दोबारा वहाँ से इसकी बाय एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, वाइल में अब दोस्तों कल क्या हो सकता है, आज का एरिया बहुत अच्छा पिक हुआ 78.5 वाला, और वहाँ से 78.56 से मार्केट रिजेक्शन लेके 78.7 से मार्केट रिजेक्शन लेके जो है वो अपना इसने ये देखें 78.7 से इसने रिजेक्शन लेके मार्केट पूरा नीचे डाउन ट्रेंड इसने अपना किया कवर ऑलमोस्ट 76.8 तक। तो ये 200 पिप्स अराउंड 190-180 पिप्स जो है मार्केट आज चली, और बहुत अच्छी हमारी ये सेलिंग रही, और अच्छा इसमें मामला माशाल्लाह रहा। अच्छा, कल वाइल में क्या हो सकता है, कल हमारे पास ये 79.41 की लाइन इंटैक्ट है। 76 का एरिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आए, और वाइल इन्वेंट्रीज़ का भी डाटा आई गैस मैंने डाटा एक्चुअली देखा नहीं आज, क्योंकि आज मैं काफ़ी बिज़ी था। कुछ लोगों को जो प्राइवेट में मुझसे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, मैं उनको भी रिस्पॉन्ड टाइमली नहीं कर सका था। ग्रुप के ऊपर भी थोड़ा मैं आज वीडियो भी इसीलिए लेट बन रही है। अभी इनफैक्ट मैं घर आया हूँ और मैंने खाना भी अभी खाया नहीं है, तो वीडियो के बाद इंशाल्लाह खाऊँगा। तो इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा इनएक्टिव रहा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा सॉरी भी कहूँगा। और मैंने आज वो फॉरेक्स फैक्ट्री देखी भी नहीं है कि कल जो है वो हमारे पास सीपीआई का तो मुझे पता है, बट ये वाइल इन्वेंट्री का मुझे पता नहीं है कि कल डाटा है या नहीं। बहरहाल कल के लिए हम जो है अभी यहाँ पे एक लेवल और मार्क कर लेते हैं। मैंने ये 79.41 का एरिया मार्क किया हुआ है। एक ये जो आज जिस जगह से आई है मार्केट वापस 78.5 कर लें इसको, तो इस एरिया को भी हम टारगेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसके ऊपर का एसएल दे के हम दोबारा यहाँ से अपनी एक सेलिंग ट्राई करेंगे कल के लिए। और 79.4 वाला एरिया भी इंटैक्ट है। ये दो हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं सुबह की, कल की इनफैक्ट ये कोई 100 पिप्स का एरिया है। मार्केट ऊपर जाती है तो उसके बीच में कहीं हम सेलिंग ढूंढने की ट्राई करेंगे, वरना अगर मार्केट में 78.5 से पहले ही हमें कोई रिवर्सल साइन मिलता है तो वहाँ पे हम एक अच्छी कोशिश करेंगे कि एक सेलिंग देख लें 78.5 के ऊपर का एसएल देखे। मैं ज़रा डेली के ऊपर भी देख लूँ इसकी कैंडल्स की क्या पोजीशन है। अच्छा, डेली के ऊपर भी देखें आप तो एक इसने आज 4 दिन जो है वो कंटिन्यूसली इसने एक बुलिश एनगल्फिंग की थी इस वाली कैंडल पे डेली की, और देन फिर इसकी कंटिन्यूशन में इसने 3 बुलिश कैंडल्स क्लोज की, और उसका रिवर्सल आज यहाँ से हमें थोड़ा सा देखने को मिला है इस वाले एरिया से। एग्जैक्टली 78 वाला एरिया जो था ये वाली रिजेक्शन, और यहाँ आज जो है कि ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। इस कैंडल का कल फॉलोअप बनता है और इसके नीचे क्लोज हो जाती है कहीं ये 75.87 के, तो फिर 74.5 बड़ी ईजिली जो है हमें वो देखने को मिल जाएगा। तो ऑयल का दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो जो हो सकता है मार्केट में। और ऊपर का एसएल दें, अभी बाय वाली हमारी जो स्विंग बाय है वो चली रही है, लेकिन फ़िलहाल इंट्राडे पे बाय का सेटअप कोई है नहीं, स्ट्रक्चर बेरिश है। तो ऊपर जाता तो हम दोबारा इसकी सेलिंग ट्राई करेंगे। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने भी जिस जगह पे कल हमने एनालिसिस अपना स्टार्ट किया था, और जब मैंने लाइन मार्क की हुई थी वो एक्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस एरिया पे था, आपको अगर याद होगा तो कल वाली वीडियो में जिस वक्त हम वीडियो बना रहे थे 27.99, ये 28 का एरिया था, और मार्केट इसी जगह पे थी इनफैक्ट। तो यहाँ से ये भी कहा गया था कि ये रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से भी आ सकती है मार्केट वापस, वरना 28.5 का एक एसएल था कि 28.5 के एसएल के साथ आप से हम सेल ट्राई करेंगे। और सेल ट्राई करने का मकसद भी बताया था कि स्ट्रक्चर इसका बेरिश है, बेरिश चैनल में है, तो हम इसके हर टॉप के ऊपर एक सिग्नल देख के, एक कंफर्मेशन देख के सेलिंग ट्राई करेंगे। इसीलिए हम अभी इसमें भी सेल में ही हैं। और आज की सिल्वर में भी कोई 250 पिप्स की हमारी ट्रेड रही है, मार्केट रही। और देख लें आप 28 से मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 27.5 27.4 तक आई है। कल के लिए भी दोस्तों यही एक एरिया है, मार्केट ऊपर जाती है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस ये 28 वाली है और 28.5, इसके बीच में हम सेलिंग ट्राई करेंगे ऊपर अगर मार्केट जाती है तो। और अगर इसके नीचे ही हमें कोई कन्फर्मेशन देती है तो हम यहीं से इसके ऊपर का एसएल देख के सेल ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये दोस्तों छोटा सा एनालिसिस था सिल्वर का। आज कोशिश करूँगा यार थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ वीडियो को, क्योंकि आज आई एम क्वाइट टायर्ड, काफ़ी बिजी था आज का दिन। अच्छा, US 30 में
मैंने कोई सेल कॉल चली नहीं थी मेरी तरफ से ग्रुप के ऊपर, और बट मैंने पर्सनली अपने अकाउंट में एक छोटा लॉट साइज़ ट्राई किया था सेल का, और जिसमें मेरा एसएल हुआ है। मैं एसएल इन सेंस है कि ये 690 वाला एरिया जो था, मैं इसको थोड़ा सा देख रहा था कि यहाँ से मार्केट को प्ले करना चाहिए 700 का एरिया, लेकिन ये जो 400 मेरे हिसाब से ब्रेक करके मार्केट आई है, तो ये यहाँ से इसने जो एक बुलिश मोमेंटम अपना पकड़ लिया है। अच्छा, बहरहाल अभी भी कंडीशन हमारे पास इसकी सेल की है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका अभी बुलिश मैं कहूँगा 4 आवर में इतना हुआ नहीं है। मेरे पास ये एक ट्रेंड लाइन भी थी, इसका भी मैंने आपको बताया हुआ था कि हम यहाँ पे ट्राई करेंगे सेल, देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई करेंगे सेल। तो कोशिश ये होती है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप प्रॉपर एसएल के साथ कोई रेजिस्टेंस एरिया या कोई आपको ऐसी लाइन मिलती है जिसके ऊपर आपको लगता है कि सेल निकल सकती है, तो एक सब्सटेंशियल सा एसएल, सब्सटेंशियल आई मीन कि जितना आप अपना रिस्क मैनेज करके डाल सकें, 100 पिप्स 200, किसी के लिए 200 पिप्स भी ज़्यादा होता है, किसी के लिए 100 पिप्स भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको मार्केट देखते हुए और आइटम देखते हुए उसका एसएल प्लेस करना है। बहुत शॉर्ट एसएल्स भी जो हैं वो नैस्डैक जैसा आइटम बहुत आसानी से खा लेता है। तो इस एरिया पे देखेंगे कोई फॉर्मेशन अगर बनती है, लेकिन अगर यहाँ पे 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर जाके कहीं क्लोज कर देती है, ओपन और क्लोज कर देती है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला एरिया हमारे पास इजीली एक्सपोज हो जाएगा 19,500 का। फ़िलहाल हमारे पास ये एक एरिया है, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मार्केट मिलती है, इनफैक्ट मार्केट यहाँ तकरीबन खड़ी भी है, 19,100 का मैंने एरिया बताया था, और एसएल इसका आप इसके ऊपर का डेफिनेटली रखेंगे, इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर का, तो 250 का ये बनता है तकरीबन 19,250। तो यहाँ पे अगर कोई हमें फॉर्मेशन मिलती है तो दोस्तों नैस्डैक में भी हम कोशिश करेंगे कि हमें सेल कल देखने को मिले। अच्छा, सेलिंग इसमें भी इसी वजह से कि 4 आवर का स्ट्रक्चर इसका बेरिश है। नीचे आता तो फिर मैं इस जगह पे था कि मुझे अगर 18,224 18,250 या 18,400 के करीब कहीं मिलती है, तो ये एक सपोर्ट थी इसकी कि यहाँ पे हम एक, लेकिन मार्केट ने आज बिल्कुल नीचे का वो रुख किया नहीं, ना सेंस कि कोई बेरिश सेंटीमेंट दिया नहीं, बस ऊपर ही ऊपर रही, तो हम इसलिए बाय में इसमें बैठ नहीं सके। अच्छा, अब दोस्तों हम चलते हैं फाइनली गोल्ड की तरफ। सबसे टॉप मोस्ट फेवरेट आइटम है, और कल मैंने एक चीज़ की बात की थी कि 3 कंडीशंस मैं देख रहा हूँ, और उन तीनों कंडीशंस को देखते हुए सेल कॉल थी। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर इसका हर टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, बट जो ये 3 कंडीशंस मुझे लग रही हैं इसके ऊपर मैं ट्राई करूँगा सेलिंग की। और ये अच्छा प्ले करा आज इसने, ऑलमोस्ट कोई 140 पिप्स तकरीबन प्ले हुआ, 74 से लेके 74 75 से लेके 59 58 तक करिए, 150 160 पिप्स ये गए। अच्छा, गोल्ड में आज हुआ क्या है, गोल्ड की जो अब आज मूवमेंट थी इंट्राडे के हवाले से, जो मोस्टली मंडेज़ को होता है, वो आज हुआ। तो बाय में और सेल में, स्कैल्पिंग में, दोनों तरफ से लोगों ने बहुत अच्छा इसमें कमाया। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो मैंने वीडियो के लेवल्स दिए हुए थे, उस वीडियो के लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल काफ़ी दफ़ा देखने को मिली। मतलब 73 के ऊपर, 73 के ऊपर का एसएल, और देन फिर सेल 70 आई मार्केट, देन फिर मार्केट 64 63 आई, देन फिर उसके बाद 74 इसने दोबारा टच किया, देन फिर मार्केट दोबारा नीचे आई 61 तक, 60 तक आई। तो ये 2 दफ़ा ऑलमोस्ट इसने सेलिंग का चांस दिया, और अच्छी सेलिंग का चांस दिया। और मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल दो गोल्ड में कोई कॉल मेरी तरफ से थी नहीं, जैसा मैंने आई मेंशन बिफोर कि मैं थोड़ा बिजी था, बट लेवल्स क्लियर कट मेंशन थे, और इन लेवल्स को देखते हुए आज अच्छी ट्रेड हुई। अच्छा, अभी कल के लिए जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है मेरे हिसाब से, कोई H1 का जो है ना, ये 52 के नीचे ओपन और क्लोज़ होना ज़रूरी है। 52 के नीचे कोई H1 आके ओपन और क्लोज़ होती है फर्दर इसको डाउन लाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी काबिल गौर है, मैं आपको बताऊं, देखें मैं डेली के टाइम फ्रेम पे एक लगाता हूं, तो आप मेरी एक चीज़ को, गोल्ड पे थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, मेरा फेवरेट आइटम है, इस वजह से मैं थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लेता हूं। अच्छा, कल देखें, कल कोई डाटा नहीं था, और कल एक बहुत ही मारू बूजो टाइप कैंडल क्लोज़ हुई। ओपनिंग जहाँ हुई कैंडल की और क्लोजिंग जहाँ हुई वो उसका हाई था, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये मारू बूजो है और मार्केट जो है वो फिर दोबारा यहाँ से अगले दिन भी एक बुलिश कैंडल बनाएगी, जो कि नॉर्मली होता है। बट आज हुआ क्या कि आज मार्केट ने ऐसा कुछ भी, जो हम जिस फॉर्मेशन पे थे उस फॉर्मेशन के हिसाब से सेल निकली, लेकिन आज मार्केट जो है वो अपने कल वाले हाई को ब्रेक नहीं कर सकी। मतलब ब्रेक इन अ सेंस, ये इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग, मतलब कल वाली क्लोजिंग के नीचे ही क्लोजिंग आई। तो ये एक अच्छा 74 का एरिया साबित हो रहा है सो फार। हमारे पास एक 83 का लेवल भी है ऊपर, और कल CPI डाटा है। अच्छा, आज जो मुझे इंपॉर्टेंट बात गोल्ड पे करनी थी वो ये थी कि जिस तरह कल गोल्ड बुलिश हुआ था और जैसा आज का डाटा था PPI का, तो मेरे ख्याल से तो इसको आज 2525 पे होना चाहिए था, 2525 पे, क्योंकि कल की एक बुलिश सेंटीमेंट डेवलप हुआ था
मारूबुजो क्लोज हुई भी थी, डाटा आपके पास गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, इन फेवर ऑफ गोल्ड था, तो डेफिनेटली गोल्ड को ऊपर जाना था। बट जो वॉल्यूम की हम बात बार बार कर रहे थे, मैं पिछले कोई जुम्मे से इनफैक्ट मैं ये वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, जुमरात से, कि वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा। और आज उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आपने देखा कि मार्केट कल वाली अपनी मारूबुजो को और कल वाली अपनी ये बुलिश मोमेंटम को कैरी नहीं कर सकी इन 2 डेज़ कैंडल, और वो आज की कैंडल आपके सामने रेड क्लोज हो गई है। तो अब एक कल अगर हमें फॉलोअप मिलता है इसका इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग, हमें क्लोजिंग कहीं नीचे मिल जाती है 50 के नीचे या 44 के नीचे, तो देन दैट विल बी वेरी गुड कि हमारे पास आगे आने वाले एरियाज़ 30 और 20 तक के एक्सपोज होंगे, मतलब जो हमारा बाइंग जोन है यहाँ तक के एक्सपोज हो सकते हैं। तो कल के लिए भी दोस्तों अभी मेरे पास लेवल जो है वो यही है बाय। हाँ, आज मार्केट ने थोड़ा सा 58 और 60 के एरिया को सपोर्ट बनाया है। अगर कल इसको मार्केट ब्रेक करती है, मेरे पास वैसे 52 का एरिया है कि 52 के एरिया के नीचे कोई H1 ओपन और क्लोज होती है तो आई गेस कि ये बड़ी आसानी से 40 तक फिर जा सकती है मार्केट। ये 52 वाला एरिया, ये वाला मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ वैसे चले, ताकि एक आइडिया रहे, कल की वीडियो के लिए एक रेफरेंस रहे। एनालिसिस है, गलत भी साबित हो सकता है, सही भी साबित हो सकता है। मार्केट स्पेशली गोल्ड सुनता सबकी करता अपनी है। खैर, तो ये कल का सिनेरियो है। अगर मार्केट हमें ऊपर मिलती है, दोबारा हम कोशिश करेंगे 75 का फर्स्ट एरिया, देन 83 का सेकंड एरिया। हाँ, 83 के ऊपर जाके कोई H4 क्लोज हो जाए और उसके बाद सेकंड उसकी H4 भी 83 के ऊपर ही रहे और उसी के ऊपर ही क्लोजिंग दे, तो फिर मैं कहूँगा कि मार्केट जो है वो नया हाई तो ऑब्वियसली वो हो ही चुका होगा, लेकिन क्या कहते हैं, फिर मार्केट जो है वो 25 की तरफ जो है 74 का एरिया भी कंसीडर कर सकते हैं आप कि 74 के ऊपर भी अगर कोई H4 ओपन और क्लोज होती है, एक ओपन और क्लोज होना ज़रूरी है। ओपन भी वहीं हो और नेक्स्ट कैंडल जो ओपन वहाँ हो वो क्लोज भी उसी लाइन के ऊपर हो 74 के ऊपर, तो फिर हमें 25 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट हाई रेजिस्टेंस एरिया और हमारा फॉर्मूला है, हम हाई रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कोशिश करते हैं कि सेल डालें, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे दोबारा आज की तरह, आज भी अच्छे पिप्स निकले, कोशिश करेंगे कल भी इतने ही हमारे अच्छे पिप्स निकले इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा निकले। CPI है एक्सपेक्टेड, देखें क्या होता है। सब मैंने 2-3 दफ़ा एक बात बोली है ग्रुप के ऊपर कि डाटा के अगेंस्ट या फेवर में आने से भी गोल्ड समटाइम्स इम्पैक्ट नहीं लेता। इनफैक्ट मैंने ये तक देखा है कि NFP गोल्ड के लिए पॉजिटिव आया है और गोल्ड उसी दिन जो है वो 500 पिप्स 600 पिप्स गिर गया है। उसकी रीज़न यही होती है कि डाटा आने से पहले मार्केट को मैनिपुलेटिव मूव्स देके इतना ऊपर ले जाया जाता है कि वहाँ पे बायर के सेंटीमेंट ज़्यादा डेवलप हो जाए और वो हर डिप के ऊपर जो है वो बाय करने की सोचे, देन वहीं से फिर फर्दर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ जाती है। और सेम गोज़ विद द बाय कि आपके पास वो मार्केट जो है वो फंडामेंटल्स को भी खाते में नहीं लेके आती। मैं जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की बात नहीं कर रहा इनफैक्ट इस वक्त सिर्फ फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, और वो फंडामेंटल्स के अगेंस्ट भी बड़ी आसानी से चलती है। आज भी चली है, इनफैक्ट मैं कहूँगा ये अगेंस्ट ही चलना हुआ, वरना जैसा फंडामेंटल था 83 से ऊपर आज गोल्ड को होना चाहिए था। मेरे हिसाब से क्लोजिंग 74 पे आनी चाहिए थी एज़ पर दी फंडामेंटल, एज़ पर PPI डाटा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल आज भी हो गई, NFP भी हुई है, इससे पहले FOMCs पे भी हुई है कि क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो थी उनकी वो रेट करके नहीं थी, मार्केट फिर भी ऊपर चली गई। तो लेट्स सी कल क्या होता है। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हमें अच्छे एरियाज़ मिले और वहाँ पे हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। प्रॉफिट्स अगर आप लोगों ने कल की वीडियो से बनाए हैं और प्रॉफिट्स में हैं तो ज़रूर कमेंट किया करें, सजेशंस अपने दिया करें, फीडबैक्स अपने दिया करें रिगार्डिंग हमारे एनालिसिस, ताकि हम और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा एनालिसिस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर